एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। बाद स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ एक सिस्टम है, उसके अंदर सिर्फ एक हार्मोन होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम एक पूरा सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत से हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स विच सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड. It carries hormones to their target tissues or organs. The hormone usually required in small quantity. They act like chemical messengers for target organs, either stimulating or inhibiting their function. असल में इंडोक्राइन सिस्टम एक इतना इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानवरों के अंदर, जिसके अंदर हम भी इंक्लूड हो जाते हैं, उनमें एक सिस्टम होता है जो कि ग्लैंड्स का होता है और वो ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस से मुराद उन ग्लैंड्स में से ऐसे हार्मोन्स का रिलीज़ होना जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड में शामिल होते हैं और वो हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन्स की तरफ, टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं और उन पर अमल करते हैं। और वो हार्मोन्स जो होते हैं वो यूजुअली एक छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। दे एक्ट लाइक केमिकल सिग्नल्स और केमिकल मैसेंजर्स, यानी कि एज ए केमिकल सिग्नल या एज ए केमिकल मैसेंजर काम करते हैं टारगेट ऑर्गन्स के लिए, स्टिमुलेट या अपना फंक्शन इनहिबिट करते हुए। मीन्स के एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत सारे ग्लैंड्स में से हार्मोन्स रिलीज़ करता है और वो हार्मोन्स डायरेक्टली हमारे ब्लड में शामिल होते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और टारगेट ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, टारगेट ऑर्गन्स से मुराद हमारे पेंक्रियाज हो गया, हमारा किडनी हो गया या फिर थ्रोट हो गया। ये सब हमारे टारगेट ऑर्गन्स हैं, इनकी जानिब वो काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी को मेंटेन रख सकें। अब फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी: पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स. दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशंस इन आवर बॉडी. अब कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाते हैं वो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनाड्स. ठीक है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के लोकेशंस में पाए जाते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन में हमें मिलता है, हमारे ब्रेन में होता है और उसको बहुत ज़रूरी समझा जाता है। ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, यानी उन पर अमल करते हैं और बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स पर भी अमल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स या फिर दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर लोब या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कह सकते हैं। अब हम समझेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। इट हैज़ नंबर ऑफ हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स. Its important hormones and effect with target organs are summarized in the table. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से बहुत सारे नंबर ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं, सीक्रेटिंग सेल, बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो कि सेल्स सीक्रेट करते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, उनके फंक्शन, टारगेट ऑर्गन्स वगैरह, इफेक्टर सब नीचे इस टेबल में गिवन है। अब हार्मोन्स क्या हैं? पहला हार्मोन है फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH. ये एक हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट है जो कि ब्रेन में लोकेट करता है। ठीक है, तो FSH फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन, यानी कि इस हार्मोन को किस ऑर्गन के लिए काम करना होता है या किस ऑर्गन पर काम करना होता है, वो होता है गोनैड्स, टेस्टिस या ओवरीज पर काम करना होता है। इसके इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या काम करता है? हमारे गोनैड्स की डेवलपमेंट करता है ताकि उनके अंदर गैमेट्स जो हैं वो डेवलप हों, यानी कि इंसानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो उसके लिए गैमेट्स जो हैं वो डेवलप हों। दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH. इसका टारगेट ऑर्गन भी गोनैड्स होता है और ये गैमेट्स की डेवलपमेंट करता है और रिलीज़ करता है गैमेट्स को, यानी FSH हार्मोन बनाता है और ये डेवलप करता है और रिलीज़ करता है उन गैमेट्स को।
थर्ड हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये कौन से ऑर्गन पर काम करता है? थायराइड ग्लैंड पर काम करता है। और उसका काम क्या होता है, क्या काम करता है? स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि उसने किस तरह काम करना है। उसके बाद है सोमेटोट्रोफिन, इसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, किन चीज़ों पर यानी कौन से ऑर्गन्स पर यह इफेक्ट करता है? टारगेट ऑर्गन उसका होते हैं बोन्स, कार्टिलेजेस या मसल्स, हमारी हड्डियों पे कार्टिलेजेस और मसल्स वगैरह पर ये अफेक्ट यानी उसका टारगेट ये होता है। और अफेक्ट क्या पैदा करता है? ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म इन एडल्ट, यानी कि बच्चों के अंदर ग्रोथ करना, बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर वगैरह उसको मेंटेन करना और एडल्ट्स के अंदर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना सोमेटोट्रोफिन का काम होता है। अब है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ACTH कह सकते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। इसका टारगेट ऑर्गन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको मैंने सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारी किडनी के अंदर जो मेडुला होते हैं उनके अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी में पाए जाते हैं, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर वो टारगेट करता है। और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो है स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हमारी जो किडनी का मेडुला होता है उसका जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके कॉर्टेक्स यानी आउटर पार्ट को स्टिमुलेट करता है, यानी कि इसका किडनी से ताल्लुक़ है। देन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, ये स्किन पर अफेक्ट करता है, इसका टारगेट स्किन होता है। और ये स्किन के अंदर क्या करता है? स्टिमुलेट्स पिगमेंटेशन मेलानिन इन स्किन, यानी कि हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है कि स्किन का कलर क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, लाइट या फेयर होना चाहिए। और ये हमारी स्किन की पिगमेंट्स को और मेलानिन्स को स्टिमुलेट करता है। मेलानिन वो होते हैं पिगमेंट्स, पोर्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वो मेलानिन्स जो हैं अगर वो ज़्यादा डार्क होते हैं तो हमारी स्किन का कलर लाइट हो जाता है, और अगर वो ज़्यादा लाइट होते हैं तो हमारी स्किन डार्क कलर शो होती है। ये नेचुरल कलर होता है, यानी कि हमारी स्किन का जो कलर है वो नेचुरल होता है। देन है दूसरा पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ एक्चुअली stores and releases some hormones of hypothalamus. Few neurons of hypothalamus store and secrete their hormones from posterior pituitary gland. अब posterior pituitary gland क्या करता है? स्टोर करता है और रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन्स को। हाइपोथैलेमस हमने सेकंड चैप्टर में ब्रेन के टॉपिक में पढ़ा था कि वो ऐसा पार्ट है जो ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उन हार्मोन्स को रिलीज़ या स्टोर करना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है। कुछ हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स, ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस ब्रेन में है तो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो स्टोर करते हैं और या फिर कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से, जैसे कि सच हार्मोन्स आर एंटीडायूरेटिक हार्मोन, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि उस ब्रेन में से हाइपोथैलेमस में से ADH या फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। ADH क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्लड के वॉल्यूम को, यानी ब्लड गाढ़ा होना चाहिए या पतला होना चाहिए इसको, और टिश्यू वगैरह या फिर वाटर को कंट्रोल करता है। ये इसका काम होता है मेंटेन करना इन चीज़ों को। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्टिमुलेट्स ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एज वेल एज सोशल बिहेवियर। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, स्पेशली यूरेटर में मौजूद होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर सकें, ठीक है। उसके अलावा सोशल बिहेवियर को भी मेंटेन रखता है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसको अगर आप ज्वाइन करें तो इट्स वेरी इफेक्टिव एंड बेनिफिट फॉर यू, बिकॉज उसके अंदर हम लोग ऐसे मिडनाइट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि अथोराइज टीचर्स के ज़रिए बनाए जाते हैं, और उनके बोर्ड में 80 to 100% चांस होते हैं लगने के। और इस साल भी हमारे मिडनाइट्स एंड हमारे नोट्स वगैरह बहुत हेल्पफुल थे स्टूडेंट्स के लिए, और उनके जो चांसेस हैं वो 80 to 100% है बोर्ड एग्ज़ाम्स में लगने के। और इस साल भी हमारे पेपर्स लगे थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।